हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे 2023 में कौन कौन सी इजी, हल्की फुल्की और बहुत ही इफ़ेक्टिव गाइडलाइंस जो हैं वो हम फॉलो कर सकें, ताकि जो भी हमारे गोल्स हैं हेल्थ को लेकर भी होते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम अपने गोल्स बनाते हैं, लेकिन हेल्थ जो है वो ही हमारी वेल्थ होती है फाइनली। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो बाकी सब चीज़ें हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, चाहे फिर वो हमारा करियर हो या फिर हमारा पीस ऑफ माइंड हो या फिर कुछ भी हो। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में ही। तो हेल्थ को अपने रिकवर करने के लिए जिन लोगों को अंदर हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर जो लोग किसी भी तरह के ओबेसिटी के शिकार हैं, या फिर अपनी वैसे भी अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत हेल्दी बनना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, या फिर एक अपने किसी भी तरह के एक फिगर को अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं। ऑफ कोर्स मैं यही कहूँगी कि हर साल नया साल आता है और हम बहुत सारी गाइडलाइंस बना लेते हैं, लेकिन वो टास्क इतने टफ होते हैं, इतने हैवी होते हैं, या फिर इतने कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे होते हैं कि वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। और 2 या 3 महीने के अंदर अंदर और फिर से हम अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गाइडलाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी गाइडलाइंस है और बहुत इजी टू डू है, और आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। तो ये जो गाइडलाइंस है वो 2 तरह की गाइडलाइंस होंगी। इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स इसमें मैंने डाले हैं। पहला सेगमेंट जो है ऑफ कोर्स वो डाइट के बारे में है, डाइट से रिलेटेड बात मैं ज़रूर करूँगी। और जो दूसरा सेगमेंट है वो हमारे हेल्थ को जो रिलेट करते हैं अदर फैक्टर्स, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी। सो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें कि मैं 3 गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फर्स्ट सेगमेंट में। तो फर्स्ट गाइडलाइन कौन सी है? फर्स्ट गाइडलाइन है डाइट प्लान के बारे में, और ये है आपकी डाइट प्लान को लेकर ही। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कई बार डाइट प्लान्स को स्टार्ट करते हैं और एक अच्छा गोल भी अचीव कर लेते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 1 महीने तक हम किसी भी तरह के डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं और हमें उससे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। और फाइनली क्या होता है, हम उन डाइट प्लान्स को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार मैरिज हो जाती है, मैरिज सीजन आ जाते हैं, या फिर हम ऊब जाते हैं, या फिर हमारा मन करता है बहुत सारी दूसरी वाली चीज़ें खाने का जो हम पहले खाया करते थे। क्यों? क्योंकि डाइट प्लान्स आपके सही नहीं होते हैं और आपकी क्रेविंग्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से बरकरार रहती हैं। तो ये जो अप डाउन वाला चार्ट जो आप बनाते हैं हर बार, कि आपने डाइट प्लान फॉलो किया फिर छोड़ दिया, फिर डाइट प्लान फॉलो किया फिर छोड़ दिया, फिर डाइट प्लान फॉलो किया और फिर छोड़ दिया, उससे क्या होती है, आपकी हेल्थ जो होती है ना वो भी अच्छे लेवल पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अच्छे लेवल पर जाती है और फिर नीचे आती है। ये सारा जो चीज़ें होती हैं ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं जब आप कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करते और कुछ भी नहीं सोचते हैं। क्योंकि ये बार बार का जो अप डाउन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी आप किसी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं ना, तो सबसे पहले आप एक ही चीज़ फॉलो कर लीजिए। पहली गाइडलाइन है कि आपको सिर्फ होममेड कुक्ड फूड ही खाना है। अगर आप ओबेज हैं तो लेस ऑयल में खाना है, और जो ऑयल है उसको थोड़ा सा टाटा बाय बाय करना है। सिर्फ जो होममेड खाना है उसको ही खाना है। बाहर का जंक फूड या बाहर का खाना जो है उसको आप पूरी तरीके से एकदम हटाएंगे कुछ समय तक, जब तक कि आप अपने हेल्थ के जो गोल्स हैं उनको पूरी तरीके से अचीव नहीं कर लेते। और जब आप अपने इस तरह की कंट्रोल को जब आप कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके बाद आप किसी डाइट प्लान को पिक करें और फिर उसको उठाकर फॉलो करें। क्योंकि हम किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो उसमें हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दुनिया में कोई भी आपको मोटिवेशन देते हैं वो इतना काम नहीं करता, लेकिन जब आप खुद से कोई ऐसा काम करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा ही आपने एक स्टेप लिया हो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, या बाहर की कोई जंक फूड या बाहर का ऐसा कोई आइटम मैं अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करूंगी, सिर्फ या करूंगा, सिर्फ घर का ही खाना मुझे खाना है। और अगर मैं ओबेसिटी में हूँ तो मुझे कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करना है, थोड़ा अपने ट्राइग्लिसराइड को भी देखना है, मुझे हर चीज़ को देखना है। तो मैं उसमें एक चीज़ का योगदान तो कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ कि ऑयल्स को मैं थोड़ा सा लेस करूँगी या करूँगा और घर का खाना खाना शुरू करेंगे। उसके बाद प्रोटीन्स क्या होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होने चाहिए, फाइबर क्या होने चाहिए, वो सारे डाइट प्लान्स के अंदर आते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो बाद की बात होती है। तो फर्स्ट गाइडलाइन बहुत अच्छी है।
सेकंड गाइडलाइन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है गाइस ये सेकंड वाली। जब भी आपको कोई हेल्थ इशू है, या फिर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है लेकिन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आलस, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आलस आता है, मेरे से उठा नहीं जाता है, मेरे अंदर के एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो रहते हैं, तो मेरे अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद लोग ऐसा कहते हैं कि तुम बहुत मोटे हो गए हो इसलिए आलसी हो गए हो। सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। इस ब्लड टेस्ट के दौरान आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसे विटामिन या कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी डिफिशियंसी आपकी बॉडी के अंदर हो गई है। खासकर जब आप खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन खाना खाने के बाद अगर आपकी वही एनर्जी जो है वो कम हो गई है, मतलब खाने ने आपको एनर्जी दी नहीं है बल्कि खाने ने आपकी वो एनर्जी खींच ली है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद आपको बहुत जम के नींद आती है। नाश्ता करने के बाद आपका मन करता है कि बस मैं रजाई लूँ और सो जाऊँ पढ़ के, या फिर मैं लंच के बाद आपका मन करता है कि मैं बहुत ही अच्छी सी 2-2.5 घंटे की नींद ले लूँ। इसका मतलब ये है कि अब आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर सेकंड गाइडलाइन है कि आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड गाइडलाइन के बारे में। थर्ड गाइडलाइन क्या है? जब भी आप होममेड खाना खाना शुरू करते हैं, ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप इनमें से ये दोनों स्टेप्स आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। जो थर्ड वाला स्टेप है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो किया हो। तो वो फर्स्ट वाला स्टेप जो है, जिसमें मैंने आपको बोला था आपको घर का खाना खाना है, बाहर का कोई खाना नहीं खाना है, और ऑयल या फैट थोड़ा कम करना है अगर आप ओबेज हैं तो, या आप ओवरवेट हैं तो थर्ड गाइडलाइन ये है कि आपको किसी भी तरह की मॉर्निंग टी स्टार्ट करनी है। मॉर्निंग टी में किस तरह की टी ले सकते हैं? अगर आपको इंडाइजेशन रहता है तो आप अजवाइन की टी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड या फिर किसी तरह की इन्फ्लामेशंस, जॉइंट पेन या ऐसा कुछ भी रहता है तो आप टर्मरिक टी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गैस वैसे बनती है, मतलब आपकी बर्निंग सेंसेशन आपके पेट के अंदर ज़्यादा रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रहता है, तो आप जीरा टी शुरू कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो लेमन वाटर या फिर ग्रीन टी, या फिर लेमन के अंदर थोड़ी सी लेमन वाटर के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालकर, तुलसी की चाय, लेमन ग्रास टी, बहुत सारी हेल्दी टीज़ हैं जिनमें से कोई भी अपने फ्लेवर की, रोज़ पेटल टी और हिबिस्कस टी, बहुत सारी ऐसी टीज़ हैं जो टी आप अपनी मॉर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं, एज वेल एज आप उसको नाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो थर्ड गाइडलाइन भी बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसको भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इन टी की जो रिपीटेशन है वो आप अपने बढ़ा सकते हैं। आप मील के बाद भी ग्रीन टी या किसी भी तरह की कोई हर्बल टी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं मॉर्निंग के बाद, और इसको नाइट में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 3 गाइडलाइंस जो है, जो फर्स्ट सेगमेंट की है, वो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है और आप इजीली उनको फॉलो भी कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें कि मैं डाइट के बारे में बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी, और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो आपकी डाइट, आपकी जो हेल्थ होता है उसके ऊपर पूरा पड़ता है। तो जो हमारा सेकंड सेगमेंट जो है उसके अंदर जो फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है, फर्स्ट गाइडलाइन जो है वो ये आती है। हम में से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना शुरू करना है, योगा शुरू करना है, या फिर प्राणायाम करना शुरू करना है, या फिर हमें वॉक पे जाना शुरू करना है। थोड़े दिन होता है लेकिन फिर वो नहीं होता। तो उसके लिए 2 छोटी छोटी टिप मैं आपको दूंगी, और यकीन मानिए ये दोनों छोटी टिप ना बहुत काम आने वाली है आपके। आप कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सारा का सारा जादू जो है वो इसी के अंदर है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं और वो फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये 2 टिप है मेरी, इनको आप फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें अपने आप शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो सीक्रेट है मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर किया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद एक डाइट फील्ड में हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे साथ जिन लोगों को, जो ओबेस थे और जिन लोगों ने मतलब कहते थे कि कुछ भी कर लो लेकिन हम ये एक्सरसाइज और ये वॉक और योगा प्राणायाम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गाइडलाइंस मैंने उन लोगों को भी दी, तो ये तो खैर पहले की बात है लेकिन ये उनके काम आई। पहली गाइडलाइन,
जो गाइडलाइन नंबर 1, सबसे पहली बात है, मॉर्निंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक योगा मैट खरीदनी है। योगा मैट के ऊपर सिर्फ आपको खड़े हो जाना है, सिर्फ खड़े होना है योगा मैट पे। आपने देखा, मैं अगर 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ तो आपको फ्रेश होने के बाद 6:30 या फिर जितना भी, जिस समय पर भी आप फ्री होते हैं, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी योगा मैट के ऊपर खड़ा होना है। योगा मैट अपना जादू खुद करेगा। कैसे? जब आप योगा मैट के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो एक अंदर से ना आपको खुद से आता है कि चलो मैं अपने हाथों को ट्विस्ट कर लूँ या फिर मैं अपनी गर्दन को ट्विस्ट कर लूँ, और वहीं पर वो मैजिक जो है वो शुरू हो जाता है। ट्रस्ट मी, आप कर कर देखिए। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ ये है कि रात को अक्सर जो लेडीज़ होती हैं वो गाउन्स वगैरह पहनकर सोती हैं, या फिर जो जेंट्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम पहनकर सोते हैं जिसमें कि वर्कआउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने वर्कआउट के कपड़े रात को निकाल कर रखने हैं, मॉर्निंग में उठना है और उन वर्कआउट के कपड़ों को सिर्फ आपको पहन लेना है। जैसे कि अगर आप वॉक पर जाते हैं तो आपकी एक जो आपका जो पैंट होता है, वॉकिंग पैंट, और एक टी शर्ट और आपके शूज़ और सॉक्स आपके बिल्कुल पास में होने चाहिए। आपको सिर्फ उनको पहन लेना है, दैट्स इट। मैंने ये नहीं बोला है कि आप उनको पहनकर वॉक पे निकल जाइए, आपको सिर्फ उनको पहन लेना है। यदि आप योगा करना चाहते हैं तो भी एक स्ट्रेचेबल आपका कॉस्ट्यूम, जो भी आप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो टी शर्ट और लोअर हो या कुछ भी हो, वो आपको सिर्फ पहन लेना है। इसके बाद ही नेक्स्ट मैजिक जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत कमाल के टिप्स हैं, आप लोगों को अच्छे लगे हैं, आप दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये लगते हैं कि आपके काम आए हैं तो बिल्कुल आप इनको आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारे न सिर्फ हमारे इंडिया को बल्कि हमारे पूरे वर्ल्ड को हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस समय पर हेल्थ पे काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी सेकंड सेगमेंट के जो नेक्स्ट गाइडलाइन है, जो सेकंड गाइडलाइन है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, और वो होता है मी टाइम। मी टाइम बहुत ज़रूरी है निकालना अपने लिए। अब वो चाहे आप मी टाइम योगा मैट के ऊपर निकालें, या फिर वॉक करते हुए निकालें, या फिर एक कप कोई भी चाय आप ले सकते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि सुबह सुबह आप हर्बल टी ही लेकर बैठो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह से ही एकदम काम में लग जाते हो, सुबह से ही आप फ़ोन में लग जाते हो, आप इंस्टाग्राम देखने लग जाते हो, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप करने लग जाते हो जो इंटरनेट से रिलेटेड है या फिर आपके अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड है, उसको आप हटाइए। मी टाइम का मतलब होता है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही क्वालिटी टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम आपका 1 घंटे का ही हो, वो 15 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन वो मी टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप और सिर्फ आप हों, उसके अलावा और कुछ ना हो, ना ही पूरे दिन की कोई प्लानिंग हो, ना ही कोई दिन का आपकी दिनचर्या कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी देर शांत बैठना है। कुछ नहीं करना है तो आपको सिर्फ थोड़ा सा अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है। कुछ नहीं करना है तो एक प्लेजेंट सा कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाना है और उसको सुनना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपकी जो सेकंड गाइडलाइन है ये भी आपके बहुत काम आएगी। और जो थर्ड गाइडलाइन है सेकंड सेगमेंट की, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डी क्लटर करना जो लोग आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। किसी भी तरह की गॉसिप हो सकती है, किसी भी तरह की बातें हो सकती हैं, किसी भी तरह की बैड एडिक्शंस हो सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि सिगरेट और अल्कोहल का ही बैड एडिक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को गॉसिप के भी बैड एडिक्शंस होते हैं, किसी के निंदा रस के आनंद लेने के बैड एडिक्शंस होते हैं, किसी को उसके नेबर में वहाँ क्या चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस तरह के एडिक्शंस पहले लोगों के अंदर होते हैं। फिर वो ये कीटाणु जो होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, वो दूसरों के अंदर डालते हैं, फिर उन लोगों को भी उसमें मज़ा आने लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अननोइंगली फ़ोन घुमाएंगे, अरे यार तूने वो बताया नहीं उसके वहाँ पर क्या चल रहा था। तो इस तरह के बैड एडिक्शंस जो होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो उस सब से आपको थोड़ा सा कुछ एक स्केल से लाइन खींच दीजिए कि ये लोग एक तरफ हैं और मुझे इस तरह के लोगों की जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ, करूँगी। और अपनी पर्सनल ग्रोथ, देखिए पर्सनल ग्रोथ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पर्सनल ग्रोथ क्या होती है? पर्सनल ग्रोथ होती है आपकी हर एक तरह की ग्रोथ, चाहे वो आपके करियर की ग्रोथ हो जिसमें कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को आगे करने के लिए। दूसरी चीज़, पर्सनल ग्रोथ क्या होती है? आपकी हेल्थ से रिलेटेड ग्रोथ, जिसमें आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। फिर होती है आपकी मेंटल हेल्थ, जिसमें कि मेंटल हेल्थ का मतलब इसको मैं बहुत लंबा टॉपिक भी बना सकती हूँ, बट मैं बहुत लंबा टॉपिक नहीं बनाऊंगी, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलूँगी
कि आपका जो दिमाग होता है वो डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आए और उसके अंदर गार्बेज डालकर और चला जाए और उस गार्बेज को फिर आप पूरे दिन अपने अंदर पालते रहो। तो जिसका गार्बेज है वो अपने साथ लेकर घूमे। आपको अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को एक बार डस्टबिन बनाने की आदत डाल दी तो, या किसी को आपने परमिशन दे दी कि वो आपके दिमाग के अंदर कभी भी कोई गार्बेज डाल के चला जाएगा और आप हंसना शुरू कर देंगे या फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो उसको पता है कि वहाँ गार्बेज डस्टबिन है तो मैं वहाँ पर गार्बेज डाल सकता हूँ। तो पहली बार में ही नो कहना सीखें और अपने जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, उसको डस्टबिन ना बनने दें। अपने माइंड को बनाएं एक टेम्पल की तरह, एक मंदिर की तरह, जिसकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहनी चाहिए। फूलों, वहाँ पे फूल होने चाहिए, गार्बेज नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप, ऐसी एक्टिविटी को आप फॉलो कीजिए, जैसे मेडिटेशंस होते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल बातें होती हैं, जैसे स्पिरिचुअल बहुत सारे वीडियोस हैं। आप जिस रिलीजन में हैं, आप उस रिलीजन के कोई ना कोई 10-5 मिनट का कोई अच्छा वीडियो देखिए, अपने रिलीजन के बारे में और अच्छा जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो भगवत गीता का 1 या 2 श्लोक सुनिए, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब से आप कोई भी गुरुवाणी के कोई श्लोक या उनकी जो भी कोई वाणियाँ होती हैं उनको सुनिए, या फिर जिस भी रिलीजन से हो आप, या फिर अपने लाइफ को कैसे मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए वो आप सुने, तो देखिए फिर आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक मेरा बहुत मन था आप लोगों के साथ न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ शेयर करने का। कुछ मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ न्यू ईयर पे मैं कुछ ऐसी बातें ज़रूर शेयर करूं या ऐसी बातें आपको ज़रूर बताऊं, जिससे जो लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हैं, सोचते हैं कि हर साल तो सोचते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपना ली होती हैं, इसलिए नहीं होता है। तो मैं ये आशा करूँगी कि इस नए साल पे हल्की फुल्की शुरुआत, और ऐसी शुरुआत जो कि हम बहुत आराम से कर सकते हैं, वो सारी शुरुआत हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? और जो जो लोग इस चीज़ में शुरुआत करते जाएंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं इस वीडियो के कि आपने कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स सेगमेंट्स में से उठाई हैं और उनको फॉलो करने के लिए सोचा है या फिर तैयारी की है या फिर स्टार्ट कर दिया है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाना बहुत पसंद है। अगर आप भी किसी भी अपने लाइफ के एस्पेक्ट पे या किसी भी तरीके से, अगर आपको या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो सुनना है। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी मोटिवेशनल। इस साल से मैंने ये सोचा भी था और शुरुआत भी बहुत ही अच्छी और धमाकेदार हुई है। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मधुलिका कश्यप, वहाँ पर आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने मेरा साथ दिया इतने टाइम तक, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको उनके नीचे कमेंट्स करते हैं, और मतलब मुझे उनसे ही बहुत ज़्यादा प्यार और मोटिवेशन मिलता है। और अब तक की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। पिछले 2-3 साल में, जब तक 4 साल 5 साल, आई थिंक मैं कभी काउंट नहीं करती हूँ कितना साल हो गया मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और जो मेरे पास पर्सनल पेशेंट्स आते हैं, जो लोग अपने थायराइड को रिवर्स करते हैं या फिर अपने किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्स करते हैं। और एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से और करूँगी कि जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं थायराइड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए, इसलिए मेरे पास सिर्फ थायराइड से रिलेटेड ही जो पेशेंट्स हैं वो हर बार आते हैं। इस बार मैं इंक्लूड कर रही हूँ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर डिजीज़ और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ को मैं इस बार इंक्लूड करने वाली हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। तो जितना प्यार आपने मेरे उन वीडियोस को दिया है, तो प्लीज़ उतना ही प्यार मेरे उन वीडियोस को भी दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी थोड़ा हटके, जो आपको बाहर नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।